लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर गठबंधन कर लिया है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के कई नेता बार बार केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा चुके हैं। इसके साथ ही हाल ही में आप नेता संजय सिंह ने ये भी दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आते आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि विपक्ष के ये शब्दभेदी बाणों पर बीजेपी नेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीटों का और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के कई नेताओं का कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता जाती हुई दिख रही है। चुनाव माहौल के बीच केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बयानों की तीरंदाजी भी देखने को मिल रही है। हर कोई अपने तर्कश से तीर निकालकर जीत का निशाना साध रहा है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। हालांकि उससे पहले विपक्ष एकजुट होकर चुनाव में मोदी फोबिया का नैरेटिव सेट करने में लगा है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाना चाह रहे हैं। इसके लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार तानाशाह तक करार दिया है। पिछले महीने जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो आप के कई नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही बता दिया था। आप ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। वहीं जेल से जमानत पर बाहर आने पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आपका एक एक कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है। हम मिलकर संघर्ष करेंगे और तानाशाही हुकूमत को हटाएंगे। विपक्ष बार बार केंद्र सरकार पर तानाशाही शब्दभेदी बाण चला रहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं के इन सभी बयानों पर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिन्होंने आपातकाल के माध्यम से तानाशाही थोपी, वे हम पर तानाशाही होने का आरोप लगाते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान यात्री बेहद कम समय के लिए टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय रेल के ट्रेनों के बदबूदार और गंदे टॉयलेट्स को देखकर लोगों को मिचली आने लगती है। कई पैसेंजर्स को तो उबकाई भी होने लगी है। अब देर से ही सही, रेलवे बोर्ड इस दिशा में गंभीरता पूर्वक काम करना शुरू किया है। रेलवे बोर्ड ने मुंबई के एक स्टार्टअप के साथ विशेष कार्य के लिए हाथ मिलाया है। ट्रेन में सफर आपने कभी किया होगा तो आप इस बात की पीड़ा समझ पा रहे होंगे। भारतीय रेल की ट्रेन चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो, राजधानी एक्सप्रेस हो, शताब्दी एक्सप्रेस हो या कोई अन्य ट्रेन का टॉयलेट आपको बदबूदार ही मिलेगा। जिस स्टेशन से ट्रेन रवाना होती है वहां भले ही टॉयलेट साफ सुथरे मिले, लेकिन थोड़े समय में ही वे गंदे और बदबूदार हो जाते हैं। चलती ट्रेन में कभी कभार टॉयलेट की सफाई भले ही हो जाती है, लेकिन बदबू दूर नहीं होती। लेकिन रेलवे बोर्ड ने तकनीक का लाभ उठाकर टॉयलेट्स की बदबू दूर करने का प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ सालों में यूं तो ट्रेन के डिब्बों में खूब सुधार हुए हैं, लेकिन टॉयलेट की गंदगी और बदबू को दूर करने के प्रयास में सफलता नहीं मिली। इस समय रेल मदद पोर्टल और ऐप पर जितनी शिकायतें मिल रही हैं, उनमें ज्यादातर टॉयलेट से ही जुड़ी होती हैं। EPL में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले मैच को एल क्लासिको के नाम से जाना जाता है। दोनों टीमों के बीच गजब की राइवलरी है। 14 अप्रैल की रात इस महामुकाबले का आयोजन मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। इस मैच में मेजबान टीम मुंबई इंडियंस को जिताने की रोहित शर्मा ने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद MI 20 रन से हार गई।